नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। टीएमसी के 20 सांसदों को गृह मंत्री अमित शाह ने किया फोन और फोन करके ऐसा झांसा दिया, ऐसा वादा किया, ना जाने कितने करोड़ की डील की कि 20 सांसदों ने अपना एनडीए को समर्थन दे दिया है। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर सामने आ गई है। हम सभी लोगों को मालूम है कि लोकसभा चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हार गए। 272 सीटें चाहिए थी, 240 पर अटक गए। यानी कि नीतीश नायडू के बदौलत नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं और अमित शाह देश के गृह मंत्री हैं। किसी भी वक्त नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू अपना समर्थन वापस ले सकते हैं और केंद्र की मोदी सरकार गिर सकती है। दोस्तों, इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीएमसी के 20 सांसदों से संपर्क साधा है। गृह मंत्री अमित शाह ने फोन किया है। भगवान न जाने कितने करोड़ में डील हुई, लेकिन 20 सांसदों ने एनडीए को अपना समर्थन दे दिया है। यानी कि मोदी शाह से टीएमसी के 20 सांसदों ने हाथ मिला लिया है। लोकसभा स्पीकर के पास उन्होंने अपना समर्थन लेटर भी भेज दिया है। दोस्तों, इस खबर के सामने आ जाने के बाद देश में हाहाकार मचा है। इसीलिए मोदी जी कह रहे हैं कि आप यानी महिलाओं सोना बेच दो और पैसे ले लो, क्योंकि सोना बेचना है, विधायकों को खरीदना है, सांसदों को खरीदना है। मोदी जी के पास पैसा बचा नहीं, देश का खजाना खाली करने का विचार है, क्योंकि सांसद और विधायकों को खरीदना है ताकि सरकार चलती रहे, सरकार ना गिरे। अब दोस्तों, यहां पर देखिए लिखा है, अमित शाह का फोन आया, सारी नैतिकता खत्म। यहां पर टीएमसी नेता है सागरिका घोष, और सागरिका घोष ने उन सांसदों को नैतिकता का पाठ पढ़ाया है जो सांसद एनडीए में जा रहे हैं, अमित शाह के साथ जा रहे हैं, बीजेपी के साथ जा रहे हैं। उन सांसदों को लेकर यहां पर सागरिका घोष ने यह कहा है कि अमित शाह का एक फोन आया और आप सारी नैतिकता भूल गए। ममता बनर्जी के बुरे दिन चल रहे हैं, क्या आप लोग इसी का फायदा उठा रहे हैं? जब अच्छे दिन थे तो आप ममता के साथ थे, जब आज ममता के पीछे पूरी सरकार पड़ी है और आप उनका साथ छोड़ रहे हैं, क्या यही नैतिकता है? देखिए लिखा है, नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट है, लिखा भी है, अमित शाह का फोन आया, सारी नैतिकता खत्म, टीएमसी में बगावत पर भड़की सांसद सागरिका घोष बोली, जनादेश किस लिए था। देखिए लिखा भी है, टीएमसी सांसद सागरिका घोष ने पार्टी से बगावत करने वाले सांसदों पर अपनी भड़ास निकाली है और नैतिकता का पाठ पढ़ाते हुए बीजेपी और अमित शाह पर हमला भी किया है। लिखा भी है, तृणमूल कांग्रेस की राज्यसभा सांसद सागरिका घोष ने पार्टी से बगावत करने वाले सांसदों पर जमकर भड़ास निकाली है। उन्होंने पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद टीएमसी से मुंह फेरने वालों की नैतिकता पर सवाल उठाया है और सियासी दल बदल को शर्मनाक कहा है। दोस्तों, बात यह है कि 20 ऐसे सांसद हैं जिन्होंने नरेंद्र मोदी से हाथ मिला लिया है। 20 ऐसे सांसद हैं जो एनडीए को अपना समर्थन दे चुके हैं। देखिए लिखा भी है, बागियों ने 20 लोकसभा सांसदों के समर्थन का दावा किया है। लिखा भी है, दरअसल पश्चिम बंगाल में टीएमसी के करीब 60 विधायकों के अलग गुट बनाने के बाद लोकसभा के सांसदों के बड़े गुट ने भी ममता बनर्जी के खिलाफ बगावत का ऐलान कर दिया है। तो दोस्तों, बात यह है कि यह कहा जा रहा है कि लगभग 20 ऐसे सांसद हैं जिन्होंने अपना समर्थन दे दिया है एनडीए को, बीजेपी को अपना समर्थन दे दिया है, और 60 ऐसे सांसद हैं जो अलग गुट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि एक गुट बनाकर वो कहीं चले जाएंगे, भाजपा से जुड़ जाएंगे और उसके बाद वो सीधे तौर पर बड़े पद की डिमांड करेंगे बीजेपी से। देखिए लिखा भी है खबर में, आप लोगों को साफ साफ दिखा रहा हूं, बागियों ने 20 लोकसभा सांसदों के समर्थन का दावा किया। दरअसल पश्चिम बंगाल में टीएमसी के करीब 60 विधायकों के अलग गुट बनाने के बाद लोकसभा के सांसदों के बड़े गुट ने भी ममता बनर्जी के खिलाफ बगावत का ऐलान कर दिया है। टीएमसी के इन सांसदों की बैठक बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री भूपेल यादव के घर पर हुई। टीएमसी के बागी सांसदों की अगुवाई कर रही काकोली घोष दास्तीकार ने सोमवार को दावा किया, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को कुल 20 टीएमसी सांसदों ने औपचारिक चिट्ठी लिखी जिसमें एनडीए को समर्थन देने की बात कही गई। ये पश्चिम बंगाल और राष्ट्रीय संसदीय परिदृश्य में प्रभावशाली बदलाव है। तो दोस्तों, यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं, इसी बात को लेकर के सागरिका घोष नाराज हुई। उन्होंने कहा कि अगर वफादारी तभी तक रहती है जब तक जीत है, तो फिर जनादेश किस लिए था।
या फिर जब अमित शाह और उनके साथी एक फोन करते हैं, आप आज्ञाकारी की तरह लाइन में लग जाते हैं और सारी नैतिकता खत्म हो जाती है। शर्मनाक। देखिए लिखा है, अगर आपकी प्रतिबद्धता चुनाव परिणाम से बदल जाती है। लिखा सागरिका घोष ने आगे लिखा कि ममता बनर्जी के असाधारण नेतृत्व में मेरा विश्वास था, विश्वास है और हमेशा विश्वास रहेगा। अपनी अटूट हिम्मत और मूल्य आधारित राजनीति की वजह से वो सभी महिलाओं और वास्तव में सभी नागरिकों के लिए प्रेरणा है। एक पार्टी चिन्ह और एक खास नेतृत्व के नाम के नीचे जितना और जैसे ही नेता को हार का सामना करना पड़ता है, उस नेता और पार्टी को छोड़ देने वाली संस्कृति मुझे विचित्र लगती है। अगर आपकी प्रतिबद्धता चुनाव परिणाम से बदल जाती है तो क्या कभी प्रतिबद्धता थी भी या फिर नहीं? सही बात है, यहां पर सागरिका घोष सही बातें कर रही, क्योंकि बात यह है कि अगर 60 सांसद गुट बना लेंगे, यानी कि जो खेल महाराष्ट्र में खेला गया था, शायद वही खेल खेलने की कोशिश की जाएगी। जैसे एकनाथ शिंदे उद्धव गुट के कई विधायकों को लेकर लापता हो गए, बाद में बीजेपी से मिल गए, ठीक है, शायद वैसा ही खेल यहां पर खेलने की कोशिश की जा रही है। ममता बनर्जी को ही नहीं बल्कि ममता बनर्जी की पूरी पार्टी खत्म करने की कोशिश की जा रही है। यहां तक कि सांसदों और विधायकों को खरीदा जा रहा है। यहां तक कि ये समझ लीजिए आप लोग कि बहुत बड़ी डील चल रही है। सांसदों से शायद कहा जा रहा है कि जेल जाइए या बीजेपी में आइए। आपके पास दो ही रास्ते, या तो बीजेपी में आइए या तो जेल जाइए, क्योंकि सरकार हमारी है। और यहां तक कि शुभेंदु अधिकारी ने सीबीआई को खुली छूट भी दे दी है कि जो इच्छा आप कीजिए। अब सीबीआई अपनी इच्छा अनुसार नहीं बल्कि भाजपा की इच्छा अनुसार काम कर रही है। इसीलिए मारे डर के तमाम ऐसे सांसद हैं जो कहीं ना कहीं बीजेपी का दामन थाम रहे हैं, जो एनडीए से जुड़ रहे हैं, एनडीए को अपना समर्थन दे रहे हैं। और दोस्तों, शायद नरेंद्र मोदी जो सपना 400 पार का साकार नहीं कर पाए 2024 में, वो 400 पार का सपना अब 2026 में वो मतलब पार करने की कोशिश कर रहे हैं। सांसदों को खरीदकर, विधायकों को खरीदकर वो बहुमत हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये चल पाएगा? क्या ये मनमानी चल पाएगी? क्या ये तानाशाही चल पाएगी? क्या सच में टीएमसी को खत्म कर दिया जाएगा? क्या ममता बनर्जी को जेल में डाल दिया जाएगा? कई ऐसे अधूरे सवाल हैं जिनका जवाब मुझे लगता है कि समय अनुसार जरूर मिलेंगे। लेकिन ये लोकतंत्र के लिए, देश के लिए बिल्कुल सही नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे देश में ऐसा ही हो रहा है जो कि नहीं होना चाहिए। किसी पार्टी को खत्म करने के लिए अगर लोकतंत्र की कुर्बानी देनी पड़े तो शायद ऐसा नहीं करना चाहिए। बाकी आप सभी लोगों की क्या राय है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।